दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। 12th के लिए मैंने सोल्यूशन में काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए 2 से 3 न्यूमेरिकल्स और बचे हुए हैं, उनको मैं करा देता हूं जो हो सकते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% बिलियन के 300 ग्राम, 25% बिलियन के 300 ग्राम एवं 40% बिलियन के 400 ग्राम को 40% बिलियन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है अकॉर्डिंग टू मास 25% सोल्यूशन ऑफ 300 ग्राम एंड 40% सोल्यूशन ऑफ 400 ग्राम कंबाइन विद ईच अदर डेट कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ टोटल सोल्यूशन। यानी आपके पास ये है कि 25% हमारे पास बिलियन के लिए 300 ग्राम, यानी 300 ग्राम में 25%। एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं हमारा W/W दिया हुआ है और मैंने आपसे कहा था कि इसका मतलब अगर हम लोग देखें इसको तो कह रहा 25% 300 ग्राम, यानी 300 बिलियन के लिए 25% है और 400 ग्राम बिलियन के लिए कितना है आपका 40% है। तो ये बताइए कि अगर 25% इन्होंने 25% 300 ग्राम के लिए दिया है तो हम 100 ग्राम में अगर देखें तो 100 ग्राम में 25% हुआ, यानी 100 ग्राम में हमारे पास टोटल सैल्यूट का द्रव्य जो मास है, विलेय का द्रव्यमान कितना है 25 है, तो 300 ग्राम में कितना हो जाएगा 25 से 75, यानी 300 ग्राम, यानी दो हमारे पास हैं, एक हमारे पास सब्सटेंस मान लेंगे हम लोग A मान लेंगे, दूसरे को B मान लेंगे, दोनों को फिर कंबाइन करेंगे आपस में। तो विलेय अगर हम सैल्यूट A के लिए देखेंगे तो 300 ग्राम सोल्यूशन के लिए इन्होंने 25% हमारे पास है और 400 ग्राम के लिए कितना है 40%। तो एक बात जरा ध्यान रखिए, पहले 100 ग्राम में देखिए, 100 ग्राम में 25 ग्राम मौजूद है आपका विलेय की मात्रा, यानी 25 ग्राम है। उधर 400 ग्राम में कितना मौजूद है 40 ग्राम दिया हुआ है। इसका मतलब कि 100 ग्राम में 25 हो गया, तो 100 ग्राम में अगर 25 हुआ तो 300 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। एक जगह हमारी सैल्यूट की मात्रा कितनी आ जाएगी, मास ऑफ सैल्यूट कितना आ जाएगा 75 ग्राम। दूसरे तरफ देखिए, अगर 100 ग्राम में 40 ग्राम होता है तो कह रहा कि 400 ग्राम बिलियन है, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 160। दोनों को हम जोड़ लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। एक जगह आपने विलेय की जो मात्रा आ गई, सैल्यूट की जो क्वांटिटी आ गई 75 ग्राम आ गई, 75 ग्राम आ गई। एक जगह कितना आ गई आपकी जाकर के 160 ग्राम आ गई। दोनों को मिला लीजिए, दोनों को मिला लेंगे तो आपका आ जाएगा 235 ग्राम, यानी 235 ग्राम आ गया हमारे पास विलेय की मात्रा। टोटल सैल्यूट का जो मात्रा था वो कितना क्वांटिटी आ गया आपके पास, मास कितना आ गया आपका 235 ग्राम। फिर कह रहा है कि अब अगर हम देखें सोल्यूशन का मास एक कितना दिया हुआ 300 ग्राम दिया हुआ है, 300 ग्राम सोल्यूशन है, एक कितना है 400 ग्राम, दोनों को ऐड कर लीजिए, 300 और 400 ग्राम कितना हो जाएगा 700 ग्राम, यानी टोटल हमारे पास सोल्यूशन की मात्रा कितनी आ गई 700 ग्राम। और आप लोग को लिए मैंने बताया था आप लोगों के लिए मास परसेंटेज का फार्मूला क्या बताया था, द्रव्यमान प्रतिशत W/W कैसे निकाला जाता है, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100 करेंगे हम लोग, निकल आएगा आसानी से। विलेय का द्रव्यमान टोटल बेटा कितना निकल के आया 235, उसका कितना निकल के आया 700 ग्राम, 235, यानी विलेय का द्रव्यमान 235 है, 235 है सैल्यूट का, और सोल्यूशन का कितना दिया हुआ है 700 दिया हुआ है, 235 बटे 700 इंटू 100 कर दीजिए, टोटल आपका निकल के आ जाएगा 33.57%। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, या ग्राम कह सकते हो या W/W आप कह सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर द्रव्यमान प्रतिशत आपसे पूछ रहा है तो आप इसको मास परसेंटेज पूछ रहा, तो सबसे पहले क्या किया था इन्होंने कि क्वेश्चन दिया था कि द्रव्यमान की दृष्टि से अगर हमारे पास 300 ग्राम के 25% और 400 ग्राम के 40% अगर हमारे पास मौजूद हैं सोल्यूशन, तो उस समय कह रहा कि टोटल हमारे पास अगर सोल्यूशन आ रहा है तो उसका आपको मास परसेंटेज निकाल के बताना है। मैंने सीधी सी बात यहाँ पर देखी कि W/W के लिए मैंने पता किया कि 100 ग्राम में कितना मौजूद है, तो 100 ग्राम में भैया 25% मौजूद है, तो 300 ग्राम में 75 हो गया, यानी टोटल सैल्यूट की मात्रा, तो इन्होंने विलेय की मात्रा 25 दे दिया, 25 से 75 ग्राम आ गया 75 ग्राम। एक तरफ 400 ग्राम में 40%, यानी 100 ग्राम में 40 हुआ, तो 400 ग्राम में कितना हो जाएगा 40 चौके 160 ग्राम। दोनों को ऐड किया मैंने, 235 ग्राम आया सैल्यूट की टोटल मात्रा जो हमारे पास आ गई 235 ग्राम आ गई। फिर इन्होंने कहा कि सोल्यूशन की मात्रा कितनी दी हुई है, एक दी हुई 300 ग्राम, एक दिया गया है आपका 400 ग्राम, दोनों को ऐड कर लीजिए 300 400 ग्राम कितना आ गया टोटल 700 ग्राम, यानी आपके पास सैल्यूट की मात्रा 235 आ गई टोटल, और
जो सोल्यूशन है उसका कितना आ गया 700 आ गया। फार्मूला लगा लीजिए मास परसेंटेज, ये पूछ रहे हैं हम लोगों से। मास परसेंटेज का मतलब होता है कि द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, यानी मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 करिए। मास ऑफ सैल्यूट कितना है 235, मास ऑफ सोल्यूशन टोटल कितना है 700 इंटू 100 कर दीजिए, निकल के कितना आ जाएगा आपका 33.57%। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हल हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इस तरह एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपके सामने। एक क्वेश्चन ये दिया है कि अगर हमको वहाँ पर भी देखिए कह रहा है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया है, 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया, तो बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है कि एक बात जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, दोनों का द्रव्यमान अगर आपसे पूछ रहा है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए कि सबसे पहले टोटल सोल्यूशन का निकाल लेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा विलेय का आ जाएगा, फिर विलयन का आ जाएगा आपके पास। तो कह रहा 22 ग्राम बेंजीन को, एक बात क्लियर हो गई, मैंने आपसे कहा था जिसकी मात्रा कम होती है वो सॉल्यूट होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर 22 ग्राम जो बेंजीन दिया हुआ है इसका मतलब ये सॉल्यूट हो गया, और 122 ग्राम क्या हो गया आपके पास, 122 ग्राम आपका क्या आ गया सॉल्वेंट की मात्रा आ गई। तो बात क्लियर हो गई कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी 122 और 22 मिला दोगे तो 144 ग्राम टोटल आ जाएगा। अब कह रहा है कि पहले बेंजीन का निकालते हैं, फिर उसके बाद जो बचेगा जो आ जाएगा आपके पास उससे निकल के आ जाएगा आपका उसका क्या नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, क्योंकि दोनों मौजूद हैं। तो सबसे पहले बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, यह एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, बेंजीन का द्रव्यमान परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 करिए। बेंजीन का मास कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन soluble in the 120 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड डेट कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला CCl4 होता है। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें बेंजीन का मास परसेंटेज निकालना हो तो बेंजीन का मास कितना दिया हुआ है, विलेय का मात्रा 22 ग्राम है, विलयन का टोटल कितना आ गया 144, 22 बटे 144 इंटू 100 करोगे टोटल निकल के आ जाएगा आपका 15.27%, यानी 15.27% आपका निकल के आ गया बेंजीन का। अब बेंजीन का पता चल गया और 100 ग्राम विलयन आपके पास होता ही है, यानी आपके पास अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना हो तो 100 में से क्या करिए, विलेय की मात्रा 15.27 है, घटा दीजिए, टोटल निकल के आ जाएगा 74.73%। इस प्रकार से हमारे पास कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी विलेय और विलायक का मात्रा अगर निकालना हो तो जरा ध्यान से इसको देखेंगे हम लोग। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये देख लिया करिए कि कौन विलेय है कौन विलायक है, तो अपने आप पता चल जाएगा। थैंक यू।